नमस्कार दोस्तों, ऑसम इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे असेसमेंट और इवैल्यूएशन के बारे में। जो छात्र सीटेट की तैयारी करते हों, बीएड एंट्रेंस या फिर बीएड के एकेडमिक की तैयारी करते हों, उनके लिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी लोग इसमें से फैक्ट निकाल सकते हैं और जिन्हें एग्ज़ाम में डिस्क्रिप्टिव रूप में लिखना है वो भी इसमें से जो जानकारियां हैं उन्हें नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि असेसमेंट और इवैल्यूएशन होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि असेसमेंट क्या होता है। देखिए लिखा हुआ है आकलन। आकलन का अर्थ सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया से है, जिसका प्रयोग प्रक्रिया में सुधार और प्रभावीता में वृद्धि करने के लिए करते हैं। इसको सामान्य शब्दों में अगर हम समझना चाहेंगे, क्योंकि बुकिश चीज़ें जल्दी समझ में नहीं आती हैं, तो देखिए आकलन हम अक्सर करते हैं। कैसे करते हैं आकलन? मान लीजिए कि किसी को सैलरी मिलती है, तो आकलन एक तरह का अनुमान होता है। यह अनुमान होता है कि कितना हम खर्च करेंगे, कितना हम सेविंग करेंगे, कितना हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना। सिर्फ एक पूर्वानुमान है। फाइनली क्या है इस बारे में आकलन कुछ नहीं बतलाता है। तो क्या आकलन केवल फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए ही हो सकता है? आकलन तो मौसम का भी होता है ना, कि मौसम कैसा रहेगा, आज आकाश साफ रहेगा कि नहीं, ठंड ज़्यादा रहेगी कि नहीं, धूप होगी कि नहीं, बारिश बूंदाबूंदी होगी कि नहीं। यानी कुछ ना कुछ लक्षण देखकर ही हम आकलन करते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर जो आकलन बताया जा रहा है वो शैक्षिक संदर्भों में है, इसलिए हम शैक्षिक संदर्भ में बात करेंगे। जो भी बातें मैंने आकलन के लिए कही, जिन्हें डिस्क्रिप्टिव लिखना होगा एकेडमिक में, वो इन बातों को लिखते हुए पेज भर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर सामान्य शब्दों में समझे तो आकलन क्या हुआ? सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया। आपके पास कोई सूचना है, आप जुटा रहे हैं सूचना, तभी तो आप अनुमान लगा पा रहे हैं, उस सूचनाओं के आधार पर विश्लेषण कर पा रहे हैं। बिना सूचनाओं को इकट्ठा किया विश्लेषण कैसे कीजिएगा? तो अंत में जो हम सूचना या आंकड़े हम एकत्रित करते हैं, उसका प्रयोग हम क्यों कर रहे हैं? सुधार करने के लिए कर रहे हैं। और शैक्षिक क्रिया के अनुसार अगर हम कोई शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो उसकी प्रभाविता बढ़ जाए, इसके लिए करते हैं। तो यहाँ यही लिखा हुआ है कि आकलन का अर्थ सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया से है, जिसका प्रयोग प्रक्रिया में सुधार, जिसका मतलब क्या, जो प्राप्त आंकड़े हैं उनका प्रयोग प्रक्रिया में सुधार और प्रभाविता में वृद्धि करने के लिए करते हैं। और इसके बारे में थोड़ा जानना चाहें तो आप और अच्छी तरीके से जान सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला कि मैं डिस्क्रिप्टिव रूप में भी बताऊंगा। तो शिक्षा के संदर्भ में छात्रों को बिना अंक या ग्रेडिंग के उनका आकलन करने से है। मतलब कि अंक और ग्रेडिंग हम बाद में देंगे, उससे पहले हम जो कर रहे हैं वो हम आकलन कर रहे हैं। जैसे आप क्लास में छात्रों को पढ़ा रहे हैं तो उनके बारे में, छात्रों के किसी विषय के बारे में आकलन करते हैं। केवल छात्रों का आकलन मत बोलिए, छात्रों के किसी विषय में, कोई विषय आप पढ़ा रहे हैं तो उस विषय में उनकी क्या क्षमता है, क्या अभिरुचि है, क्या अभियोग्यता है, इस बात का पता लगा रहे हैं, तो आप आकलन कर रहे हैं। और ऐसे कैसे कीजिएगा? पूछताछ के लिए, पूछताछ करके, छात्रों से बात करके ही आप आकलन कीजिएगा ना उनके बारे में। तो इसमें यह भी कहा जाता है कि पूछताछ यानी इंक्वायरी आकलन में प्रथम पद होता है। और चूंकि जब आप पढ़ाते हैं तो आकलन थ्रू आउट चलता है, तो इसमें यह भी है कि आकलन एक सतत प्रक्रिया है। ये सभी बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इसी में और आगे बढ़ें तो आकलन सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है, जिन्हें हम विभिन्न माध्यमों से प्राप्त कर ये समझ सकते हैं कि विद्यार्थी क्या जानता है, क्या समझता है, कितना सीखता है, अर्थात अपने शैक्षिक अनुभवों द्वारा प्राप्त ज्ञान को परिणाम के रूप में कितना व्यक्त कर सकता है। तो आकलन के द्वारा छात्र के अधिगम में वृद्धि होती है। आकलन द्वारा पृष्ठ पोषण देने की सुविधा भी प्रदान की जाती है। तो आकलन के द्वारा व्यवस्थित, आकलन क्या है? एक व्यवस्थित विकास के आधार का अनुमान है। ये इरविन के अनुसार, इरविन एक शिक्षाविद हैं, उनके अनुसार आकलन छात्रों के व्यवस्थित विकास के आधार का अनुमान है, जो कि मैंने पहले भी बोल दिया। अमूमन लोग आकलन और मूल्यांकन में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, खासकर तब जनरली लोग उसको एक ही समझते हैं
जब उसमें मापन शब्द भी आके जुड़ जाता है। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है कि आकलन और मूल्यांकन एकदम ही विपरीत शब्द है। आकलन भी मूल्यांकन का ही एक पार्ट है, उससे जुदा नहीं है, लेकिन उसमें एक डिफरेंस है। आकलन जो है थोड़ा नैरो शब्द है और मूल्यांकन थोड़ा व्यापक शब्द है। मूल्यांकन थोड़े व्यापक परिदृश्य में होता है। तो अभी हमने थोड़ा आकलन के बारे में बात की, अब हम थोड़ा मूल्यांकन के भी बात करते हैं। मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? मूल्यांकन का अर्थ होता है मूल्य का अंकन करना। हम इसे भी शैक्षिक प्रक्रिया के रूप में ही देखेंगे। तो मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। इसका अर्थ हुआ मूल्य का अंकन, अर्थात मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन होता है। शिक्षा के संदर्भ में यह एक ऐसी योगात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पहले से बनी किसी पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात की जाती है ग्रेड या अंकों के द्वारा। अब यहाँ आपको एक शब्द योगात्मक शायद पल्ले नहीं पड़ा होगा, है ना। योगात्मक को इंग्लिश में समेशन बोलते हैं। मतलब मूल्यांकन कब करते हैं? मूल्यांकन अक्सर हम करते हैं जब हम कोई वार्षिक परीक्षा या अर्धवार्षिक परीक्षा ले रहे होते हैं, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन या एनुअल एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं। फिर छात्रों ने जो भी इंडिविजुअल इकाई या यूनिट्स या लेसन्स पढ़े होते हैं, उन सभी लेसन से मिलाकर या उनके किसी कुछ पार्ट्स को मिलाकर एक प्रश्न पत्र तैयार करते हैं। फिर उनका एग्ज़ाम लेकर जो उनको अंक या ग्रेडिंग प्राप्त कर देते हैं ना, वही मूल्यांकन होता है। तो आप समझ गए कि मूल्यांकन के द्वारा क्या किया गया। असेसमेंट पहले किया गया, क्योंकि असेसमेंट जब तक आप कर रहे होते हैं आप सुधार कर सकते हैं। मतलब छात्रों को पढ़ाते वक्त आप समझ रहे हैं कि छात्र इसमें कमज़ोर है, इसमें ज़्यादा उसकी अभिरुचि है, इसको ये नहीं समझ पा रहा है या इसको ये कम समझ पा रहा है, तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं। इसलिए आकलन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए, हर एक बिंदु महत्वपूर्ण है इसमें। लेकिन आकलन जब आप कर रहे होते हैं तो उसमें सुधार की गुंजाइश होती है, लेकिन जब मूल्यांकन कर लेते हैं तो आप निर्धारण कर लेते हैं, तब आप उसमें सुधार नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मूल्यांकन से सुधार हो ही नहीं सकता। मूल्यांकन से भी सुधार होता है, लेकिन आपने अंक दे दिया, अब उसे जो मार्क्स मिलना था मिल गया। उस मार्क्स के बेसिस पर वो अगली बार कहीं सुधार करे किसी अगले कक्षा में तो अलग बात है, लेकिन उस कक्षा में एक बार वार्षिक परीक्षा ले ली तो उसमें सुधार संभव नहीं है। उम्मीद है कि आप बातों को समझ रहे होंगे। अर्थात मूल्यांकन के द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रयत्नों की सार्थकता तथा सीमा के प्रभाव की व्याख्या की जाती है। यानी जब छात्रों को आपने ग्रेडिंग और अंक दिया तो इससे पता चलता है कि छात्रों ने कितनी मेहनत की है अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। वो अंक उनके प्रयत्न को दिखाता है किसी खास वर्ष में, किसी खास परिस्थिति में। तो ये चीज़ हुआ, यानी किस सीमा तक उन्होंने प्रयत्न किया है, इसकी व्याख्या भी मूल्यांकन के द्वारा की जाती है। इस प्रकार मूल्यांकन से शक्ति, लगन तथा उद्देश्य प्राप्ति हेतु किए गए प्रयत्न इत्यादि सभी का मूल्य आंकने का मौका मिलता है। इसमें आप ये ध्यान दीजिए कि मापन मूल्यांकन का ही एक तकनीक है। आप में से जो लोग आकलन, मापन, मूल्यांकन पढ़ रहे होंगे, उनके दिमाग में ये आया होगा कि मापन में भी तो हम, मापन मतलब क्या होता है? एक तरह से मेजरमेंट है। तो हम यदि किसी को अंक देते हैं तो मापन भी तो करते हैं, तो फिर मापन और मूल्यांकन में अंतर क्या है? ये जो कन्फ्यूज़न है उन लोगों को होगा जिन्होंने मापन भी पढ़ रखा होगा। फिलहाल तो मैं आकलन और मूल्यांकन बता रहा हूँ। देखिए, मैं फिर बता देता हूँ, चाहे वो आकलन हो, चाहे वो मापन हो, वो मूल्यांकन का ही एक पार्ट होता है। आम लोग अक्सर इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन आप एक शिक्षार्थी हैं, एक अध्यापक हैं, तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। मापन और मूल्यांकन में भी अंतर होता है। वो अंतर क्या होता है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, ये बात सही है कि मापन में भी तो जो छात्र जो अंक दिए तो मापन में भी है। एक्चुअली में हमने मेज़र किया कि कितना पढ़ा, तो फिर वो मूल्यांकन कैसे है? इन दोनों के बारे में मैं थोड़ा बाद में अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि फ़िलहाल हमारा विषय आकलन और मूल्यांकन के डेफिनेशन और उसको समझने तक ही है, तो हम इसे ज़्यादा आगे नहीं ले जाएंगे।
और अगला वीडियो अगर आप चाहते हैं कि आकलन, मापन और मूल्यांकन तीनों के बीच में मैं आपको अंतर बताऊं स्पष्ट रूप से बिना कन्फ्यूज़न के, तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। अगर ज़्यादा लोग इच्छा रखेंगे इसकी तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा। तो समझ गए आप कि मूल्यांकन के द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाता है जिसके आधार पर परीक्षा प्रणाली में सुधार किया जाता है। मूल्यांकन के द्वारा छात्रों को निर्देशन व परामर्श दिया जाता है। अनुदेशन की प्रभावशीलता का पता लगाया जाता है। बालक के अधिगम संबंधी कठिनाइयों का पता लगाया जाता है। छात्रों को उनकी प्रगति के संबंध में जानकारी देता है। कौन? मूल्यांकन। तो आप मूल्यांकन भी समझ गए और आप आकलन भी समझ गए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे आप आकलन, मापन और मूल्यांकन में डिफरेंस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। जय हिंद, जय भारत।